तो आज मैं आई हूँ आप सभी की मई की गाइडेंस लेके कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। मई में आपको क्या करना है क्या नहीं, ये हम राशि के हिसाब से देखेंगे। हर राशि के लिए हम गाइडेंस निकालेंगे, हर राशि के लिए हम 4 कार्ड निकालेंगे और एक फाइनल गाइडेंस निकालेंगे। तो देख लेते हैं हर राशि के लिए मई महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी मेष राशि के लिए, एरिस के लिए मई मंथ कैसे रहने वाला है। सबसे पहली चीज आपको मेष राशि वालों ये ध्यान रखना है कि आपके पास थोड़ी सी फीमेल्स ऐसी होने वाली हैं जो अथॉरिटी शो करेंगी मई महीने में। वो अथॉरिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो आपको ओवर पावर ना करें, कि वो आपके ऊपर एकदम से अपनी चीजों को थोपे ना। चाहे वो आपकी वाइफ है, आपकी मैनेजर हैं, आपकी सिस्टर हैं, कोई भी हैं, वो आपको ओवर पावर ना करें। आपको उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि वो आपको बहुत ज्यादा दबाए ना, क्योंकि अगर आप दबेंगे तो आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, वहीं पे आपको थोड़ी सी नजर लग सकती हैं। तो आप अपनी चीजों को मई महीने में कोशिश कीजिएगा अपने तक रखें। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आप लोगों का आ सकता है। वो कम्युनिकेशन गैप आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुने और आप क्या बोल रहे हैं। अपने शब्दों का चयन बिल्कुल सही करें। अगर आप अपने शब्दों का चयन नहीं करेंगे तो यही आपका एक मनमुटाव का कारण बन सकता है। वहीं पे हमारा तीसरा कार्ड कहता है ओवर पॉजिटिवनेस। आपको ध्यान रखना है चीजों को लेके ओवर पॉजिटिव ना हो कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें समझें, उस प्लान के बारे में डिटेल में पढ़ें, तभी इन्वेस्ट करें। ये स्पेसिफिकली व्हाई आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास पैसा आएगा मई महीने में और आपको लगेगा कि जो ये पैसा आ रहा है इसको मैं कहीं और लगाता हूँ। तो जब तक आप किसी एक्सपर्ट से डिस्कस ना कर लें या बहुत अच्छे से भली भांति आपको नॉलेज ना हो, बहुत अच्छे से आप उसके बारे में जान ना लें, तब तक इसको आप शेयर ना करें। वहीं पे हम देख लेते हैं हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं ये कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, किंग, क्वीन, क्वीन एंड देन हमारा पेज का कार्ड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड बन के आया है आपका कि जहाँ पे सारे मेजर कार्ड आए हैं। मई महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, आप सिर्फ प्लानिंग मत कीजिएगा, थोड़े एक्शंस लेने हैं। वहीं पे हम अपनी फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं। हमारी फाइनल गाइडेंस क्या आ रही है मेष राशि के लिए, एरीज के लिए, मई मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, कोई पार्टी इन्विटेशन आ सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। वहीं पे अगर आपकी शादी पक्की नहीं हुई है या आपके लिए अभी तक रिश्ता नहीं आया है तो आपकी शादी पक्के होने के चांसेस है, रिश्ता आने का चांसेस है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपको गुड न्यूज सुनने को मिले। वृषभ राशि देख लेते हैं आपके लिए, टॉरस वालों के लिए मई महीना कैसे रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स का। अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो मई महीने में उस चीज का डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो चीज आपके लिए गलत हो सकती है, वो आपको डिप्रेशन दे सकती है, परेशानी दे सकती है। क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके, आप आंख बंद करके किसी की बात पे यकीन करके, हाँ भाई मेरे को कंफ्यूजन है लेकिन मेरे इस फ्रेंड ने बोला है मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो ये आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। तो मई महीने में मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, कंफ्यूजन वाली चीजें तो बिल्कुल मत लीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हो भाई, सारी जिम्मेदारियों का बोझ आपने ही क्यों संभाल रखा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बी अ स्मार्ट वर्कर नॉट द लेबर वर्कर। आपको क्या करना है, जो काम कोई और कर सकता है आपके बिहाफ पे, आपको उस काम को सामने वाले को टालना नहीं है, लेकिन उसको वो जिम्मेदारी देनी है। आप ध्यान रखिएगा मई महीने में आपको कमर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, आपका बैक पेन हो सकता है, आपको थोड़ी सी जिम्मेदारियां तो दूसरे को देनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि अगर आप ज़्यादा जिम्मेदारी लोगे तो आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कंसर्न आ सकते हैं। तो आपको पानी खूब सारा पीना है मई महीने के अंदर और थोड़ी सी जिम्मेदारी दूसरे को सौंपनी है। वहीं पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे मई महीने में। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बांटो। ये मत करना ठीक है सब्जी भी मैं ले आऊंगा, खाना भी मैं बना दूंगा और घर को क्लीन भी मैं कर दूंगा, मेरे ऑफिस के काम भी मैं कर दूंगा,
सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए एक व्यक्ति नहीं बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़िम्मेदारियाँ किसी और के हिस्से आ सकती हैं, वो उनको दीजिए और जो आपकी मेन काम है आप उसको कीजिए। नहीं तो आप ये जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना कि हाय मैंने शादी क्यों कर ली, सारी ज़िम्मेदारी मेरे जिम्मे ही आ गई, हाय ये जॉब मैंने क्यों जॉइन कर ली, सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आपकी खुद की ली हुई है। वहीं पे आप थोड़ा-सा अगर अपने आप को बंधा हुआ ट्रैप्ड महसूस करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, थोड़ा-सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, समय बिताइए थोड़ा-सा आप इसके साथ, नेचर के साथ। आप पानी के पास जाके बैठ सकते हैं, आप आपके पास आस-पास पानी नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो आप किसी बड़े वृक्ष के पास बैठिए, आप आकाश को देखिए। नेचर के पास सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, तो आप नेचर के साथ स्पेंड कीजिए टाइम, आपकी हीलिंग होगी और आप ये जो बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ये जो कन्फ्यूजन आ रही है आपकी चीज़ों के अंदर, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। वहीं पे अगर मैं अगला कार्ड लेती हूँ तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है हमारा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो कि बता रही है कि माई वे या और हाईवे। अब जब आपका महीने का अंत आएगा, आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आप ये वाली रेमेडी करते हो कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको महीने के मिड तक भी, मई महीने के बीच तक भी आपको ये महसूस हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, तो जरूर समय बिताइए नेचर के साथ। एंड तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहेंगे नहीं, मेरे तरीके से मैं चलूंगा, ये मेरा तरीका है, मुझे ये काम करना है। तब जाके आपको क्लियरिटी मिलेगी और मई महीना आपका फिर बहुत ही ब्यूटीफुल जाएगा। फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपकी मई महीने के लिए टॉरस के लिए क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। जय मां काली। ओह वाओ, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप बहुत सारी चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके रख रहे हो, तो एक चीज को आप सेट कीजिए, आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए, जो कि मैंने पहले बोला है कंफ्यूजन। और 7 ऑफ कप्स हमारी फाइनल गाइडेंस भी बोल रही है कि आपको प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइन अप होंगी, अलाइन होंगी। पैसे के ऊपर पहले काम कीजिए, फिर हेल्थ के ऊपर कीजिए, या फिर आपके लिए जो प्रायोरिटी है कि पहले आपको हेल्थ पे करना है, फिर पैसे पे करना है, फिर रिलेशनशिप पे। लेकिन मई महीने में आप प्रायोरिटाइज करेंगे, टू डू लिस्ट बना के काम करेंगे, तो आपका मई महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि देख लेते हैं मई महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, आपको किन चीजों को फॉलो करना है और क्या आपके लिए खास रहने वाला है मई महीने के लिए, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया हमारा 5 ऑफ कप्स का। क्यों कब तक पुरानी बातों के ऊपर रोते रहोगे, जो बीत गया वो कल था, जो आएगा वो कल है। तो नए कल का इंतजार करो, नई कल के बारे में सोचो, क्योंकि जो गया ना वो तो वापस नहीं आएगा। आपकी पास्ट में जो भी चीजें रही हैं आप उन्हीं को पर अभी भी सोच लो, उन्हीं के ऊपर आप ये देख लो, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मैंने तो ये कर दिया। आप ये नहीं सोच रहे कि ये हाय हाय के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। आप ये देखिए कि और कितना पोटेंशियल है इस चीज के। आपको मई महीने में इस चीज के ऊपर काम करना है, क्योंकि क्या होता है जेमिनी वालों के पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहुत सारी चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, जानते हैं, और उनको बहुत चीजों को बारीकी से देखना आता है। आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर अभी भी ये खासियत है जो किसी और के अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर काम करो। मई महीना आपको वो मौका दे रहा है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि आपके पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मई महीना मैंने बोला ना अभी आपको कि आप अपने आप को तराशो। मई महीना आपको कह रहा है कि आप अपने उस पैशन को तराशो, और जब आप ये करेंगे तो आपको इससे क्या होगा, आपको पहचान मिलेगी। वहीं पे हम अपना तीसरा कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, तीसरा कार्ड जो आया है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारा वो ये बता रहा है कि आप एक वो कहते हैं ना यंग एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। 4 कार्ड निकालने वाली हूँ, जिसमें कि 3 कार्ड के अंदर तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि आपको अपने पैशन के ऊपर ही काम करना है। ना फाइनेंस का कार्ड आया आपका अभी तक, ना ही आपका रिलेशनशिप का कार्ड आया। आपका बेसिकली कार्ड आया है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने के लिए, आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए। अगर आपका कोई पेज है आप उसको और तराशिए, उसके अंदर एडिटिंग करनी है आपको। वहीं पे अगला कार्ड देखते हैं। अब आ गया आपका फाइनेंस का कार्ड, जो कि बता रहा है कि थोड़े से जो आपके फाइनेंसेस हैं अगर अटके हुए हैं तो वो मई महीने में थोड़े से अटके हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज पता है रेमेडी क्या है, आपको डीक्लटर करनी है चीजें। डीक्लटर क्या, जैसे पुराने बिल हो गए आपने संभाल के रख रखे हैं, आपके पास पुराने जूते हैं जो छोटे हो गए हैं साइज में या फट गए हैं, लेकिन आपने वो अभी भी उठा के रख रखे हैं। इससे आप अपने घर के अंदर वास्तु दोष बना रहे हो, और वो वास्तु दोष जो बन रहा है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपके फाइनेंस को रोक रहा है। तो अपने फाइनेंस को अगर अच्छा करना है, रनिंग करना है कि आपका फाइनेंस स्मूथ हो, तो उसके लिए आपको अपने घर के अंदर से डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी। तब जाके आपकी चीजें थोड़ी सी जो है फ्लो में आएंगी फाइनेंस को लेके। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं आपकी मई महीने की कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय माता।
ओके, मैं एक कार्ड निकाल रही थी, 2 आए हैं, तो हम दोनों ही लेंगे। ट्रैवलिंग आपकी आने वाली है, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है डेफ़िनेटली कीजिएगा। थोड़ा-सा अपने हार्ट के ऊपर, मतलब अपने हार्ट से रिलेटेड अगर बीपी की परेशानी है आपको तो उसका ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आप मेडिटेशन नहीं करते अपने हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्रा के ऊपर, आप थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। वहीं पे आपका जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है, जो कि मैं बार-बार बोल रही हूँ, चीज़ें आपकी बदलने वाली हैं, आपका पैशन आपका काम करने वाला है और आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन डेफिनेटली मई मंथ के अंदर होने वाली है। कर्क राशि वाले, देखते हैं कि आपका महीना मई का कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको क्या फॉलो करना है और क्या अवॉइड करना है। देख लेते हैं कैंसर के लिए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल। अपने पैसे को बहुत संभाल के रखना है, या फिर अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है मई महीने में, उसके वापस आने के चांसेस कम है। कहीं भी नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं पे कुछ चीज़ें आपकी मई महीने के अंदर अटक सकती हैं, मेजर डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम अपना दूसरा कार्ड देखते हैं, दूसरा कार्ड भी आपका फाइनेंस का ही आ रहा है, पेंटिकल का आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल का। पैसे को बहुत संभाल के आपने रखा हुआ तो है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ तो पैसा खर्च कर दो ना। क्यों माइजर बन के बैठे हो, कंजूस बन के बैठे हो। वाइफ ने कहा है मेरी तबीयत खराब है, मुझे मेडिसिन के लिए पैसे दे दो, और आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, प्रियंका ने बोला पैसा नहीं खर्च करना, तो भाई मत कर देना, वाइफ मुझे डांटेगी। मई महीने में आपके फाइनेंसेस थोड़े से अप डाउन रह सकते हैं, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना या फिर अपना इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए थोड़ा संभल के डिसीजन लेने वाली बात है। वहीं पे हम अपना तीसरा, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल, फिर फाइनेंस का कार्ड है। तो आपके लिए मई महीने पैसा जो है वो बहुत वैल्यू रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो पैसा जो भी आप खर्च कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप बच्चों को पैसा कम दें। अपने अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं तो आप पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के खर्च कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मैं तो कमा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आपका अर्निंग क्या है, आपके डिसीजन फाइनेंस को लेके क्या है, क्या आप इमेच्योर डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं, क्या आपके फाइनेंस के डिसीजन ऐसे तो नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी परेशानियां आगे इन फ्यूचर बढ़ सकती हैं। तो वो डिसीजन लेते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं पे हम अपना नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ कप्स का। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है कि आप कोई भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़िएगा। या तो मत लीजिए डिसीजन मई मंथ में, अगर ले रहे हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है। कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली अगर आप ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पैसा मैं नहीं खर्च करूँ, या फिर इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मैं इस ट्रीटमेंट को छोड़ दूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कोई एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, वो एक्सपेंसिव है, डॉक्टर ने बोला है कि जी 15 दिन खानी है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई एक दिन की ही दवाई मेरी बहुत महंगी आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप बीच में छोड़ देंगे? नहीं, आपको नहीं छोड़ना, आपको वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। अदरवाइज वो 8 महीने के बाद परेशानी लौट के आएगी। आप लिख लीजिए ये बात। इसलिए कोई भी चीज़ जो भी आपकी, चाहे ये हेल्थ की है, फाइनेंस की है, करियर की है, रिलेशनशिप की है, जो भी चीज़ है उसको आपको आधा नहीं छोड़ना है, उसको आपको कंप्लीट करना है मई मंथ में। वहीं पे हम अपना फाइनल कार्ड ले लेते हैं। फाइनल कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, उससे आपकी चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। सिंह राशि देख लेते हैं, लियो वालों के लिए मई महीना कैसे रहने वाला है, उनको क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहला कार्ड लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारा टेम्परेंस का। बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो रिलेशनशिप और प्रोफेशनलशिप है, चाहे आपका काम है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको सख्त हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको खुद हीलिंग करनी आती है तो हीलिंग कीजिएगा अपने हार्ट चक्रा की और थर्ड आई चक्रा की। हीलिंग करनी नहीं आती है तो अगर कोई फ्रेंड है या किसी को आप जानते हैं तो उनसे हीलिंग ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न आ सकते हैं। वहीं पर हम अपना दूसरा कार्ड देखते हैं, हमारा 10 ऑफ पेंटिकल का। 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कीजिए, अपने पितरों से कनेक्ट कीजिए अपने मई मंथ के लिए। उस मंथ को आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा बीते तो आप अपने एंसेस्टर से ज़रूर कनेक्ट कीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। वहीं पे अगर आपके पास कोई डॉगी है, कोई पेट है, उसकी सेवा कीजिए। अगर नहीं है तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, पेट्स हैं, उनकी सेवा कीजिए, ये आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। फाइनेंसेस आपके मई महीने में अच्छे रह सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आपके फादर का कोई बिजनेस है या आपके घर परिवार का कोई बिजनेस चलता आ रहा है, उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं पे हम अपना तीसरा कार्ड देंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड है। आपको कुछ वार्निंग साइंस मिलेंगे जिनको आपको गौर फरमाना है। ये वार्निंग साइंस आपको बताएंगे कि आपको कब किस चीज़ पे ध्यान देना है, कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से नहीं लेने। वहीं पे कुछ कार्मिक बैगेजेस भी आपके सामने आएंगे, मतलब कि जो आपने पास्ट टाइम में कर्मा किए हैं वो आपको इस
बार परेशान कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही गाइडेंस आ गई है कि हीलिंग करवाइए और साथ ही साथ आप पेट्स की, आप जानवरों की सेवा कीजिए, ताकि जो कार्मिक बैगेजेस, जो कर्मा आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपको इतनी परेशानी ना दे। वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखेंगे, हमारा डेथ का कार्ड है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। किसी चीज़ का, किसी साइकिल का अंत होके जब नई जिंदगी मिलती है, तब हमारी डेथ का कार्ड आता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन का। वहीं पे हम अपना लास्ट और फाइनल कार्ड देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है हमारा। जजमेंट का कार्ड हमारा क्लियरली बता रहा है कि ये कार्मिक कार्ड है। 3 बार ये चीज़ आ गई है कि हमें अपने कर्मा पे काम करना है। जब हमारा जजमेंट का कार्ड आता है तो पास्ट के जो लोगों के साथ आपने गलत किया है वो सामने आएंगे, या पास्ट की जिन चीज़ों की वजह से आपको अब परेशानी आने वाली है वो आपको क्लियरली दिखेगी। तो ध्यान रखिएगा, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिएगा और हीलिंग ज़रूर लीजिएगा। कन्या राशि देख लेते हैं कि आपका मई महीना कैसे रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या अवॉइड करना है। देख लेते हैं वर्गो। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल का। कुछ चीज़ें स्लो होने वाली हैं। मई महीना आपका जो है वो थोड़ा स्लो होने वाला है फाइनेंस के हिसाब से, प्रैक्टिकल चीज़ों के हिसाब से। वहीं पे आपकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल चीज़ें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अगर आप एक साधक हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके गुरु, आपके गाइड, मेंटोर आपको कोई ना कोई ऐसा बड़ा ज्ञान देने वाले हैं जो आगे आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। वहीं पे अगर हम अपना अगला कार्ड देखते हैं, वो भी 7 नंबर का आया है, द चैरियट का। मूवमेंट दिख रही है। मैंने बोला ना कि कोई ना कोई गुरु आपको ऐसी गाइडेंस देने वाले हैं जो आगे आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। ट्रैवलिंग डेफिनेटली आएगी। साथ ही साथ आपको यिन यान, अपनी मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम करना है। आपको देखना है कि आपके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा एक्टिव है, आपको इसके ऊपर जरूर काम करना है। वहीं पे अगला कार्ड देखते हैं, डेविल का कार्ड आया है। कुछ लोग आपकी लाइफ में डेविल बन के आ सकते हैं। ये लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का कार्ड होता है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। कुछ लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनको आपको देख के लगता है कि ये लोग जो हैं थोड़े से मेरे को नेगेटिव गाइड करते हैं या मेरे लिए सही नहीं है। मई महीने में इनसे थोड़ी सी दूरी बना के चलिए, और अपने, अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव पैटर्न है या नेगेटिव आपकी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, मई महीना इसके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको बहुत आसानी से छोड़ पाएंगे। वहीं पे अगला कार्ड देखते हैं, इसके अंदर भी हमारा नज़र की गाइडेंस आई है। तो यहाँ पे फिर नज़र की बात होती है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, हर शनिवार को अपनी नज़र उतारें। नज़र कैसे उतारनी है, एक मुट्ठी में थोड़ा सा समुद्री नमक लीजिए, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और उसे फ्लश कर दीजिए। वहीं पे फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। फाइनल गाइडेंस हमारी जो आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि ये बता रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। वहीं पे आपको आपके गाइड, मेंटोर तो गाइड करेंगे ही करेंगे, वहीं ऊपर वाला आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। तुला राशि देख लेते हैं आपके लिए अगला महीना कैसे रहने वाला है, मई में आपको क्या करना है। सबसे पहला कार्ड देखते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड है हमारा द टॉवर का आया है। स्पीड का आपको ध्यान रखना है, आपको ओवर स्पीड नहीं रहना है। ये चाहे आप ड्राइव कर रहे हो उसके लिए, कोई काम कर रहे हो उसके लिए। वहीं पे ये अनसर्टेनिटी का कार्ड है, तो अचानक से कुछ चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। वहीं पे आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। वहीं पे हम अगला कार्ड देखते हैं, हमारा 9 ऑफ कप्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है हमारा। थोड़ा सा ही आपको बताता है कि हमें थोड़ा बैठना है, सोचना है, समझना है, पानी ज्यादा पीना है मई महीने में। वहीं पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप जो भी मांगना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको मई महीने में जरूर मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। वहीं पे हम अपना तीसरा कार्ड देखते हैं। वो आप मेडिटेशन के साथ साथ आपको चीजें मिलने वाली हैं आपके ग्रैटिट्यूड से, आपकी चैरिटी से। मई महीना आपकी चैरिटी के लिए भी है। आपको चैरिटी, दान दक्षिणा जरूर करनी है, और ये आपको करनी है उसके लिए जिसको जरूरत है। फाइनल कार्ड देखेंगे। फाइनल कार्ड आया है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि हमारे को बता रहा है कि हमें अपने एफर्ट्स को कॉन्टिन्यूअस रखना है। जैसे ही आप अपने एफर्ट्स को कॉन्टिन्यूअस रखेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भर भर के आएंगी। ये आपकी मई की रीडिंग थी। जो लास्ट में आपके लिए ब्यूटीफुल टिप है वो ये है कि आपको मई महीने में पानी
बहुत पीना है क्योंकि डिहाइड्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं आपके लिए मई महीना कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है और क्या फॉलो करना है। फर्स्ट कार्ड ही आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल का। आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है या फिर आपकी अगर कोई पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक धन है वो आपको मिलने वाला है कि जो आपके अगर कोई लोन्स वगैरह चल रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से पे कर पाएंगे। वहीं पे हम अपना दूसरा कार्ड देख रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारा आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि ये बता रहा है हमारा कि आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। एक काम अगर आप कर रहे हो तो आपको दूसरे काम का मौका मिलेगा। हो सकता है आप अगर एक जगह जॉब कर रहे हो, आपको दूसरी जॉब, दूसरी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो आपको उनको ग्रैब करना है। तीसरा कार्ड हमारा बोल रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे रेमेडी क्या करनी है, सोते टाइम अपने बेड के हेड के साइड वहाँ पे आपको एक ग्लास के अंदर पानी रख के सोना है, कांच के ग्लास में, और अर्ली मॉर्निंग उठ के उस पानी को फ्लश करना है। ध्यान रखिएगा ये पानी कोई और पी ना जाए या आप खुद ना पिए, तो नींद की परेशानी 5 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल कार्ड देख लेते हैं। हमारा 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि हमारे को बता रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज हमारे घर में आने वाली है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। धनु राशि देख लेते हैं आपका मई का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड हमारा 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे जिन लोगों को अपनी फैमिली बनाने का बहुत मन है तो फैमिली बन सकती है, कुछ लोगों के रिश्ते पक्के हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है और उनकी फैमिली ये कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिले। अगर आप दूर रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो मई महीने में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वहीं पे हम अपना दूसरा कार्ड देखेंगे। हमारा दूसरा कार्ड जो आया है वो है हमारा 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि हमें ये गाइडेंस दे रहा है कि हमें करना क्या है, हमें ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा हमारे लिए मई महीने में क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हमें एक टाइम में एक चीज पे फोकस करना है और वो हम तभी फोकस कर पाएंगे जब हम अपने अंदर की चीजों को बाहर निकाल पाएंगे। तो मई महीने में आपके अंदर जो भी चीजें दबी हुई हैं, जो भी पेन्स हैं, जो भी सफरिंग्स हैं, आपको उसको निकालना है। वहीं पे हम अपना तीसरा कार्ड देखेंगे। अगेन ये जो कार्ड है ना, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है। जो फीमेल्स अभी तक माँ बनने का सुख नहीं ले पाई हैं, उनको माँ बनने का सुख 100% मिलने वाला है। और अगर अभी मई महीने में ये न्यूज नहीं आई तो अगले 3 महीने में डेफिनेटली प्रेगनेंसी की न्यूज आपके यहाँ पे आने वाली है। कुछ चीजें अपने इमोशन से भी कीजिएगा। इमोशन से जो भी चीजें आप करेंगी उसके अंदर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लास्ट कार्ड जो कि हमारा आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपको बता रहा है आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। टिप जरूर बता के जाऊंगी आपको मई महीने के लिए, और वो ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में और प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आए, तो अगर आपको कोई भी फीमेल दिखे जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें। उनको कुछ खिला सकते हैं उनकी पसंद का, या उनको आप कपड़े दे सकते हैं। मकर राशि देख लेते हैं आपका मई महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि आपको बता रहा है कहीं ना कहीं पीछे किए हुई गलतियां सामने आएंगी और कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं। तो जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, मई महीना आने में अगर समय है, तो आपको अपने गलतियों के ऊपर ध्यान देना है कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि कोई एलिगेशन लगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मई महीने में आप अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज को रख के ना भूलें, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो है अपने सामान को खोए ना, या फिर आपका सामान चोरी ना हो। अगला कार्ड हमारा 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, जो कि अगेन ये बता रहा है जो हुआ उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर जो आने वाला है वो बेस्ट है। जो गलतियां हुई हो गई उनको जाने दीजिएगा। अगला कार्ड जो है आपका किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप अपना फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। अगर फैमिली बिजनेस भी नहीं है तो बिजनेस के अंदर अपना हाथ जरूर आजमाइएगा। वहीं पे अपना लास्ट कार्ड हम अगर देखते हैं तो लास्ट कार्ड आया है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बता रहा है कि आपके दिमाग में अभी जो भी आइडियाज चल रहे हैं उनको आपको नर्चर करना है, उनके ऊपर आपको काम करना है। जब आप उनके ऊपर काम करेंगे, जो यंग आइडियाज आ रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, या आपके लिए 100% काम करेंगे। टिप आपके लिए ये है मई मंथ के लिए कि अगर आप जॉब से बोर हो चुके हैं, जॉब नहीं करना चाहते, या दिमाग में थोड़ा भी आ रहा है कि बिजनेस करना है, तो गणेश जी की पूजा जरूर करें मई महीने में। वो आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे और आपके लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी।
कुंभ राशि के लिए देख लेते हैं। कुंभ राशि के लिए मई महीना कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच फॉर एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। सबसे पहला कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स हमारे को बता रहा है कि हमारे पुरानी चीज़ों के बारे में हम बहुत सोचने वाले हैं या पुरानी गलतियों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, जो गया वो बीत गया, जो नया आएगा वो अच्छा आएगा। वहीं पे हम अपना नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि ये बता रहे हैं हमारा 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कि आप कंफ्यूजन में हैं। अगर आपको डिसीजन लेना है, दिस इज़ द राइट टाइम, डिसीजन ले लीजिए। लेकिन डिसीजन आपको कैसे लेना है, किसी की गाइडेंस के अंदर, किसी मेंटोर को, किसी गुरु को, तब आप ये डिसीजन लीजिएगा। लेकिन आपको मई मंथ के अंदर डिसीजन ज़रूर लेना है। वहीं पे अपना अगला कार्ड देखते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है। 100% आपके जो कर्मा हैं वो आपको बार बार याद आ रहे हैं। इसी की वजह से आप जो कन्फ्यूजन और जो डर के अंदर जी रहे हैं ना, वही आपके आगे आ रहा है। अब इस कर्मा को आपने काटना कैसे। हेल्थ से रिलेटेड कुछ लोगों को परेशानी आ सकती हैं और ये कार्मिक हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कार्मिक हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि आप अपने जजमेंट के कार्ड के बारे में, कि आप अपने कर्मास के बारे में सोच रहे हो, इसके आप काट कैसे करें, इसकी काट करने के लिए आप चैरिटी करें, ऊपर वाले को याद ज़रूर करें कि जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मेरे को फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस प्रेयर करें, और ऊपर वाली आपकी उन गलतियों की माफ़ी देके आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। म्यूजिशियन का कार्ड आ गया है। जब आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर करोगे और चैरिटी करोगे ना, यकीन मानो वो आपको इतनी शक्ति दे देगा कि वो आपको जादूगर बना दे। जब आप ये करेंगे मई मंथ के अंदर, तो आपको वो इतनी शक्ति, पावर दे देगा कि आप जो करना चाहें, जो राइट आपके लिए है, वो आपको उसमें राइट गाइडेंस देगा, करेक्शन देगा, और आपको कोई ना कोई ऐसा पाथ ज़रूर देगा जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाएँ। मीन राशि पाइसेस देख लेते हैं। आपका मई मंथ कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है और किस चीज़ को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच पाइसेस, मीन राशि, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अगर जगलिंग चल रही है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या करना है, तो ये डिसीजन इस मंथ में आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे। पता नहीं क्यों, जबकि ये पेंटिकल का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पार्टनर या फिर कोई रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि आपको इनके साथ ये कंटिन्यू करना है या नहीं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों आ रहा है, बट इंट्यूटिवली 100% ऐसा होने वाला है कुछ लोगों के लिए। तो ये डिसीजन आप मई मंथ में लेने वाले हैं। वहीं पे नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे, द टॉवर का कार्ड है। और ये पता है परेशानी क्यों आ रही है, कुछ लोगों के लिए पितृदोष की वजह से आ सकती है कि कहीं ना कहीं कोई पितृदोष आपका बन रहा है, जिसकी वजह से आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, या फिर शादी के अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या आपके काम के अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपके पितृदोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर पितृदोष नहीं है तो तब यहाँ पे आपको स्पीड के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको ड्राइव बहुत तरीके से, ध्यान से, ओवर स्पीड में नहीं करनी है ड्राइव, ठीक है। तीसरा कार्ड देखते हैं। हमारा तीसरा कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। हमारा तीसरा कार्ड हमारा आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारा यहाँ पे हमें क्लियरली बता रहा है कि हम ओवर स्पीड या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में 100% जाएंगे। जिनको थोड़ी भी टैरो की नॉलेज है वो बता देंगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है हमारी गलती की वजह से। और वो रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या रॉन्ग डिसीजन की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप एक और रेमेडी कर सकते हैं, अगर आपको डिसीजन लेना ही लेना है मई मंथ में, तो आप अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपनी कुल देवी को याद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, तब वो डिसीजन लेंगे। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। लास्ट कार्ड क्या रहने वाला है। लास्ट कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का। अगेन ये आपके एंसेस्टर से कनेक्ट करता है। क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कीजिए डिसीजन लेने के लिए। वहीं पे किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसके पास पैसा तो है, साथ ही साथ उसके पास पावर भी है। तो मई मंथ के अंदर आपको कुछ पैसा तो, बेनिफिशरी, कुछ फाइनेंशियली चीज़ें होने वाली हैं। वहीं पे आपके पास पावर आने वाली है, अथॉरिटी आने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे प्रमोशन हो, ठीक है। अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ चैरिटी के नाम पे ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब पैसा, पावर आती है तो ईगो भी आती है। कोशिश कीजिएगा ग्रैटिट्यूड शो करके रखें और थोड़े से झुक के चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगली बार आपको ज़रूर मिलूंगी आपकी रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।